हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया है एंड 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो आइए अब हम देखते हैं साउथ अमेरिका को कॉन्टिनेंट ऑफ स्नेक एंड बर्ड भी कहते हैं। और जो टोटल कंट्री साउथ अमेरिका में आते हैं वो 15 कंट्री आते हैं, बट अगर जनरली देखें तो 12 सॉवरेन कंट्री आती हैं जो फ्रीडम है, और 3 डिपेंडेंट टेरिटरी हैं जो हैं फॉकलैंड हो गया, उसके बाद फिर फ्रेंच जॉर्जिया हो गया, साउथ जॉर्जिया हो गया, और उसके बाद फ्रेंच गुयाना हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री जो ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील जो ये सबसे बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका का। तो आइए अब इसको हम ट्रिक से याद करते हैं कैसे। जैसे कि आप सभी ये देख रहे हैं सबसे बड़ा दिख रहा मैप। तो ये ब्राज़ील मतलब एक बड़ा सा जानवर है, बड़ा सा जानवर से हो गया ब्राज़ील। और उसका कुछ नेम होगा तो कुछ नेम से सूरीनेम हो गया। उसके बाद उसका नाम गाय है तो गाय से हो गया गुयाना। उसके बाद गाय है तो वो जैसे जू में है तो जू से हो गया वेनेजुला हो गया। और जू से वो कॉलम पे आती है तो कॉलम पे कोलंबिया हो गया कॉलम से। और उसके बाद कॉलम से फिर इक्वेटर पे आती है, इक्वेटर से इक्वाडोर हो गया। उसके बाद फिर इक्वाडोर से आएगी इक्वेटर से पेरू खाने, पेरू अमरूद को कहते हैं तो पेरू से पेरू हो गया। उसके बाद पेरू खाने के बाद उसके बाद बोलेगी, बोलने से हो गया बोलीविया। और बोलीविया और उसके पैर होंगे, फिर पैर से पैराग्वे हो गया और यूरुग्वे हो गए। और उसके बाद फिर वो चिली खा लेती है। चिली खाने के बाद फिर तीखा लगेगा तो अर्जेंट में उसको पानी का नीड पड़ेगा। तो अर्जेंट में पानी का नीड पड़े, उससे हो गया अर्जेंट से हो गया अर्जेंटीना। तो आइए अब हम देखते हैं कंट्री विथ कैपिटल। तो ब्राज़ील का कैपिटल हो जाएगा ब्राज़ीलिया। उसके बाद फिर सूरीनेम का हो गया पैरामीवो। सूरीनेम का कैपिटल जो है वो पैरामीवो है। उसके बाद फिर उसका नाम गाय होगा, गाय से हो गया गुयाना का कैपिटल हो गया जॉर्ज टाउन। उसके बाद फिर वेनेजुला का हो गया कैराकस। उसके बाद फिर आएगा कोलंबिया कोलंबिया का कैपिटल हो गया बोगोटा। उसके बाद फिर इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर का कैपिटल हो गया क्यूटो। फिर उसके बाद पेरू खाने आती तो पेरू का कैपिटल हो गया लीमा। उसके बाद फिर बोलीविया का हो गया कैपिटल लापाज। उसके बाद फिर पैराग्वे का हो गया आस्टिन। उसके बाद फिर यूरुग्वे का हो गया मॉन्टेविडियो। उसके बाद फिर चिली का कैपिटल अगर देखें तो चिली का कैपिटल है सैंटियागो। और अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे बड़ा कंट्री कौन सा। सबसे बड़ा कंट्री अगर देखें तो यहाँ का सबसे बड़ा कंट्री है जो ब्राज़ील है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे सबसे बड़ा वॉल्केनो कौन सा है तो सबसे बड़ा वॉल्केनो हो जाएगा यहाँ का कोटोपैक्सी, यहीं पे होगा, आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद फिर सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सबसे यहाँ का माउंटेन देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन यहाँ का हो गया एंडीज जिसका जो 6908 जिसकी हाइट है।
उसके बाद आइए अब देखते हैं यहाँ का सबसे बड़ा आइसलैंड यहाँ का टेरा डेल फ्यूगो है, जो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा आइसलैंड है। उसके बाद सबसे बड़ा सिटी यहाँ का है, सबसे बड़ा सिटी वालपैराइसो है। सबसे बड़ा सिटी यहाँ का वालपैराइसो है, जो लार्जेस्ट सिटी ऑफ साउथ अमेरिका का है। उसके बाद अगर देखें साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट कैपिटल कौन सा है, तो अगर साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट कैपिटल अगर देखें तो ला पाज है। ये सबसे हाईएस्ट कैपिटल है साउथ अमेरिका का। और सेकंड हाईएस्ट कैपिटल देखें तो सेकंड हाईएस्ट कैपिटल इक्वाडोर का क्यूटो है। अगर सबसे सेकंड हाईएस्ट अगर पूछे आपसे कौन सा कैपिटल है साउथ अमेरिका का, तो इक्वाडोर का क्यूटो हो जाएगा। क्यूटो जो है वो सबसे हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट कैपिटल है। उसके बाद फिर अगर आपसे पूछ देता है वेस्टर्न पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, अगर वेस्टर्न पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका पूछता है तो आप लोग यहाँ पे आपको गलपागोस दिख जाएगा। गलपागोस आइसलैंड, गलपागोस जो है यहाँ का सबसे वेस्टर्न पॉइंट है। उसके बाद अगर देखें यहाँ का कौन सा रिवर है जो वो ऑयल के लिए फेमस है। अगर ऑयल फेमस फॉर ऑयल और पेट्रोलियम देखें तो यहाँ का मैराकाइबो झील जो है वो फेमस फॉर पेट्रोलियम। और यहाँ पे एक कौन सा ऐसा कंट्री का कैपिटल है जो फेमस फॉर डायमंड है, तो फेमस फॉर डायमंड अगर देखें तो गोयाना का कैपिटल जो जॉर्ज टाउन है वो फेमस फॉर डायमंड के लिए है। अगर देखें फ्रांस जो अपना रॉकेट लॉन्च करता है तो वो कहाँ से करता है, तो फ्रांस अपना रॉकेट जो लॉन्च करता है वो फ्रेंच गोयाना से करता है। उसके बाद अगर यहाँ का देखें तो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे रबड़ के लिए फेमस है, तो अगर फेमस फॉर रबड़ के देखें तो बेलिम एक ऐसा सिटी है जो फेमस फॉर रबड़ के लिए है। ये एक सीपोर्ट है रबड़ के लिए। उसके बाद अगर यहाँ का देखें फेमस कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे फेमस फॉर कॉफ़ी के लिए है। अगर कॉफ़ी के देखें तो साओ पालो में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे साओ पालो में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे एक सैंटोस सीपोर्ट है, सैंटोस बंदरगाह है जो फेमस फॉर कॉफ़ी के लिए सीपोर्ट है। अगर देखें फर्स्ट मैच, ऐसा कौन सा कंट्री है जो फर्स्ट मैच फुटबॉल जीता था, तो सबसे पहला कंट्री फुटबॉल जीतने वाला यूरुग्वे है, जो सबसे पहले क्रिकेट जीता था, फुटबॉल जीता था। उसके बाद फिर यहाँ का आइए अब हम देखते हैं ग्रासलैंड। यहाँ पे जैसे 4 ग्रासलैंड पाए जाते हैं, जैसे पैम्पॉस हो गया है, पैम्पॉस आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद कैंपॉस हो गया, उसके बाद कैंपॉस आपको इस एरिया मिल जाएगा अगर आपको फिजिकल मैप में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर लेनूस आपको यहाँ मिल जाएगा अगर देखेंगे आप फिजिकल मैप में साउथ अमेरिका के। तो उसके बाद यहाँ पे सिल्वास है जो फेमस फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।